ओके। तो आज बीपीसी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी जितना हुआ था हो गया प्रैक्टिस। यस सर हो गया। ओके ओके। बीपीसी का डिस्कशन करेंगे। देखो, बीपीसी जाने से पहले एक नॉर्मल ट्रेडिशन एनवायरनमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये एक पावर स्विच है, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हो गया मेरा। और ये एक एक्सेस लेयर की स्विच हो गया। ओके। ना मुझे एक चीज बताओ आप कि यहाँ पे, ठीक है, अगर ये एक्सेस लेयर की, ये सी सी ई एक्सेस, अगर ये एक्सेस लेयर स्विच की मैं बात करूंगा, तो इतना इसका कौन सा लिंक यूटिलाइज्ड होगा? या यहाँ से कोई डेटा पैकेट, यहाँ से पैकेट कोई भेजने के लिए ट्राई कर रहा है, कोई यूजर वन है सपोज यहाँ पे, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? रिपीट करना सर एक बार। ये एक एक्सेस लेयर की स्विच है, ठीक है। जी। ये देखो, कोर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये एक्सेस लेयर, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन से ऐसा कनेक्ट है पोर्ट चैनल के थ्रू। मेरा कंसर्न है अभी यूजर, यहाँ पे एक यूजर बैठा है एक्सेस लेयर के पीछे, ठीक है। वो एक हाँ पैकेट भेजना चाहता है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये कौन से पाथ फॉलो करेगा? ये एक्सेस लेयर, जैसे यूजर अपना पैकेट भेजेगा, ये एक्सेस लेयर स्विच यहाँ तक पहुंच गया, इसके बाद कौन सी पाथ फॉलो करेगा? सर इसमें तो एचटीपी प्रोटोकॉल पर डिपेंड करेगा ना। एसटीपी प्रोटोकॉल यहाँ पे आएगा, ठीक है, गुड। एसटीपी प्रोटोकॉल में क्या होगा? आउट ऑफ टू, वन ऑफ द लिंक विल बी ब्लॉक, यस। ठीक है। जो ब्लॉकिंग स्टेट में अल्टरनेट पोर्ट में होगा, उसका एक लिंक ब्लॉक हो जाएगा। मान लो ये ब्लॉकिंग स्टेट में है, अल्टरनेट पोर्ट, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो मेरा कितना लिंक यूटिलाइज हुआ? एक ही लिंक यूटिलाइज हुआ, ये नो? यस। सिर्फ यही वाला लिंक। तो मेरा यूजर की डाटा पैकेट हमेशा इसी लिंक में जाएगा, यस। यस। ये आपकी ट्रेडिशनल स्विच में, जैसे कैटलिस्ट स्विच में, ये प्रॉब्लम है। इसको ओवरकम करने के लिए मेरे पास क्या सोल्यूशन है? ईपीसी करके एक सोल्यूशन है जो कि ओनली एप्लीकेबल इन द नेक्सस स्विच, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे? ये नेक्सस स्विच हो गया, ठीक है। सर मेरे हम्म। को तो कल पता चला हमारे इंडस्ट्रीज में नेक्सस स्विच भी लगे पड़े हैं। हम हाँ डेली बेसिस पे ट्रैवल शूटिंग कर रहे हैं, हमारा तो ये नहीं पता नेक्सस स्विच को है। हाँ, नेक्सस सिस्को है ना। नेक्सस भी लगे पड़े हैं ना सर हमारे तो वहां पे। नहीं देखो, ये जो बात कर रहा हूँ नेक्सस, ये सिस्को का ही तो है। मैं तो पहले से ही आपको बताया था, नेक्सस तो सिस्को का ही है। सिस्को ने, अगर आपको याद होगा तो पहले क्लास में मैं बताया था, सिस्को ने डेटा सेंटर के लिए हाई थ्रूपुट की डिवाइस इन्वेंट किया, उसको नेक्सस बोलते हैं। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, हाँ हम हाँ। डेली बेसिस पे ट्रैवल शूट कर रहे हैं, हमारे को ये नहीं पता स्विच कौन कौन से लग रहे हैं। हाँ, वो मिस्ड हो जाती है यार। अभी आपको मतलब नेक्सस में इतना नॉलेज है नहीं, तो वो मिस हो गया होगा। कोई नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे एक एक्सेस लेयर स्विच नीचे है, नॉर्मल कैटलिस्ट मान लो इसको। एक्सेस लेयर नॉर्मल कैटलिस्ट स्विच। अब सेम फिगर है। अब देखो, अब क्या होगा कि बीपीसी की जो कंसेप्ट है, इस दोनों स्विच को एक बीपीसी डोमेन में डालना होता है। डोमेन मतलब एक नंबर में, एक आईडी में मुझे डालना होगा इस दोनों स्विच को, ठीक है।
सपोज बीपीसी डोमेन 10 में मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, एंड दोनों स्विच की जो बीपीसी डोमेन 10 होगा, सॉरी बीपीसी डोमेन होगा, वो नंबर सेम होनी चाहिए। ठीक है। और क्या करूंगा, मैं यहां से लिंक कनेक्ट करूंगा, दो लिंक आपकी किसी मिल। डोमेन क्या होता है ये मेरे को बताओगे? यही बोल रहा हूँ ना, वर्चुअल पोर्ट चैनल के लिए इस दोनों स्विच को एक बोलते हैं उसको डोमेन। एक ही डोमेन में हम उसको डालेंगे, वर्चुअल पोर्ट चैनल डोमेन। ठीक है। ताकि ये जैसे अपने आप देखेंगे कि मेरा बीपीसी डोमेन 10 है, इसका बीपीसी डोमेन 10 है, तो वो अपने आप को एक स्विच मानेंगे। ऑल्दो दो आईपी अलग अलग आईपी होगा, बट ये आपको एक स्विच मानेंगे, उस टाइम अलग अलग स्विच नहीं मानेंगे वो डोमेन नंबर देख के। आया समझ में? उसके लिए हमें क्या करना है कि ये लिंक, इनका जो फ्रंट पैनल होती है, फाइबर लगी है। ठीक है। उस फाइबर पोर्ट से मिनिमम आपको दो लिंक कनेक्ट करनी है, मिनिमम। दैट इज नोन एज द बीपीसी पीयर लिंक। ठीक है। ये होती है बीपीसी पीयर लिंक। ये कुछ 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 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा मैं आपको बताऊंगा। ये बीपीसी पीयर लिंक एंड दिस नंबर इज मैंडेटरी। बीपीसी पीयर लिंक एंड बीपीसी डोमेन। आप इस स्विच को बताओगे कि मेरा बीपीसी 10 है, एंड इस स्विच को बताओगे कि मेरा बीपीसी 10 है। ठीक है। एंड इन दोनों के बीच एक पीयर लिंक कनेक्शन करोगे, मतलब दो। इस दोनों पीयर लिंक के थ्रू इन दोनों को पता चलेगा कि मेरा डोमेन 10 है, एंड हम दोनों आपस में कनेक्टेड है। थ्रू दैट वो दोनों क्या मानेंगे कि हम दोनों एक ही स्विच है। और एक एक्स्ट्रा लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कि हार्ट बीट। इसके थ्रू इनका कीप अलाइव मैसेज जाता है। ठीक है। और यहाँ पे इस लिंक के थ्रू आप आईपी भी अगर चाहोगे कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे, वो भी मैं दिखाऊंगा होगा अभी। तो अभी क्या होगा, इन दोनों स्विच जैसे बीपीसी डोमेन में ये दोनों स्विच एक जैसे बिहेव करेंगे, मतलब ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं मानेंगे। ये मानेंगे हम दोनों एक स्विच है। अब क्या होगा, ये एक्सेस लेयर स्विच जो डाउन लेयर स्विच है, वो देखेगा इन दोनों को अलग अलग स्विच जैसे नहीं दिखेगा, वो एक स्विच देखेगा। तो इसमें क्या होगा, ये लिंक भी यूटिलाइज्ड होगा, ये लिंक भी यूटिलाइज्ड होगा। अगर यहाँ पे कोई यूजर या सर्वर लगी हुई है, तो यहाँ पे भी लोड बैलेंस होगा, यहाँ पे भी डाटा जाएगा, यहाँ पे भी डाटा जाएगा। तो यहाँ पे एसटीपी रोल प्ले नहीं करेगा, मेरा कोई भी लिंक ब्लॉक नहीं होगा। क्लियर? बीपीसी का क्लियर? यस सर। ओके। मैं इसका लैब में जाऊंगा, बस 2 मिनट दो, मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। ठीक है। चलो एक इसका लैब करेंगे अभी। बेसिक से, पूरा बेसिक से ही शुरू करेंगे। बट बीपीसी का कॉन्सेप्ट आपको पता चला? यस सर। सर इतना ही है बस? क्या? इतना ही है? इतना नहीं है, बहुत लंबा लैब है इसका। ये तो बस कॉन्सेप्ट है बीपीसी क्या होती है। ओके ओके। ये बस कॉन्सेप्ट है बीपीसी क्या होती है। लैब बहुत लंबी चौड़ी लैब है इसका। टाइम लगेगा, नहीं 2 दिन थ्योरी लगे। में, थ्योरी में इतना ही है हाँ, या और थ्योरी भी है? इतना। थ्योरी इतना है। बट जैसे क्वेश्चन होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट थियरी आएगा। जब तक आप लैब नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे। लेट मी रिमूव दिस वन। बस आप इसका एक बार स्नैप लो, 1 मिनट। थियरी बीपीसी का इतना, मतलब बीपीसी का थियरी इतना नहीं है, बीपीसी कॉन्सेप्ट का थियरी इतना है। बहुत चीज है इसके अंदर। स्नैप लेके बताना। सर ये याद रखना, मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा हूँ। क्या?
मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ रहा हूँ। इंटरव्यू के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ना, जो यूज होते हैं, वो बताना प्लीज सर। भाई वही कर रहे हैं ना, वही इंटरव्यू के लिए ही कर रहे हैं। वहां पे लैब जब तक नहीं होगा आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। स्नाप ले लिया? क्या है? स्नाप ले लिया इसका? हाँ, स्नैप ले रखा है, लैब मेरे पास ये वाली है सर। ओके। देखो, बीपीसी कॉन्फ़िगरेशन में आपको पहले कौन सा लाइन बताया क्या करनी होगी हमें? डोमेन नेम। हाँ, देखो उसके लिए मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो, इस डायग्राम को बीपीसी में कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। बीपीसी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको बीपीसी एनेबल करनी होगी, वो ठीक है। अब ये जो दोनों लिंक आप देख रहे हो, पहले हम ऊपर दोनों के ऊपर अभी कंसंट्रेट करो, नीचे दोनों की कंसेप्ट अलग होती है। दो तरीके से बीपीसी होती है, एक नॉर्मल बीपीसी होती है, एक बैक टू बैक बीपीसी होती है। ठीक है, अभी नॉर्मल बीपीसी में आपको बताया, बैक टू बैक बीपीसी नहीं बताया आपको। तो ये जो बीपीसी है, ये दोनों लिंक में आपको बोला कि बीपीसी पीयर लिंक इसको बोलते हैं, कि पीयर लिंक हम इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, एंड इस पीयर लिंक को मुझे क्या करना होगा कि पोर्ट चैनल के थ्रू उसको डालना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो लिंक कनेक्ट है, यहाँ पे देख रहे हो स्विच साइड से मैं जो डायग्राम आपको दिखाया, सेम डायग्राम यहाँ पे कनेक्ट है। ये एक कैटलिस्ट स्विच है। इस दो, हेलो, फॉलो कर रहे हो मुझे? ये सर, ये सर, सर हम्म। एक चीज है, पेयर लिंक बोल रहे हो, पेयर लिंक बोल रहे हो? पियर, पियर, PEER। ओके। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो नेक्सस स्विच कुछ कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे, तो उसको क्या होगा कि उसके बाद वो बीपीसी जैसे दिखाई देगा। एंड इस ये जो दोनों लिंक ये कनेक्ट है, एक कैटलिस्ट स्विच है, ये स्विच 5 मेरा कैटलिस्ट स्विच है। ठीक है, तो ये जो दोनों लिंक है ना, 1/3 1/3 दोनों स्विच से, ये तो उनको तो लगेगा ना ये एक स्विच है, तो ये दोनों लिंक को मुझे पोर्ट चैनल में भी डालना होगा। इस साइड से भी पोर्ट चैनल, इस साइड से भी पोर्ट चैनल। बट इस साइड से आप उसको पोर्ट चैनल बोलोगे, इस साइड से इसको बीपीसी बोलोगे। ठीक है, एंड सर इस, समझ में नहीं आया ऊपर वाला। समझ में नहीं आया ऊपर वाला? स्विच 5 क्या स्विच है? स्विच 5 कौन सा स्विच है? कैटलिस्ट है ना भाई। ये कैटलिस्ट स्विच से दो लिंक आपकी नेक्सस में कनेक्ट है। तो इस दोनों को आप किस कैसे डालोगे? पोर्ट चैनल के थ्रू डालोगे। हेलो। फोर्थ चैनल में तो सर हम बंडलिंग करते हैं ना, दो से ज्यादा हाँ, लिंक होने वही चाहिए। वही तो होता है पोर्ट चैनल। जो बंडलिंग होता है टेक्निकली उसको पोर्ट चैनल बोलते हैं। ठीक है, इथर चैनल। नहीं, इसमें तो एक ही लिंक है ना, तो हम क्यों? बंडलिंग करेंगे कैसे? क्यों एक लिंक क्यों है? E0/0 है, E0/1 है, दो लिंक है। ये एक लिंक हो गया, ये एक लिंक हो गया। अरे, ये कहाँ गया मेरा पेन? रुको, आपको एक लिंक कैसे दिखा? अरे मेरा पेन कहाँ गया? अरे मेरा माउस देखो, पता नहीं पेन कहाँ गया। अरे, ये E0/0 एक लिंक हो गया, E0/1 एक लिंक हो गया, दो लिंक नहीं हो गया? हेलो, थोड़ा फॉलो करो मुझे। सर, हम्म। E00 एक लिंक हो गया, हाँ, E01 ये दूसरा लिंक है। हाँ, जो अलग अलग सोर्सेज से कनेक्टेड है ना ये तो। बट अब मैंने आपको क्या बोला, जैसे आप बीपीसी कॉन्फ़िगर करोगे ये एक स्विच नहीं हो जाएगा?
जैसे आप बीपीसी कॉन्फ़िगर करोगे, ये कितना स्विच होगा? एक स्विच हो जाएगा। एक स्विच हो गया। अगर एक स्विच से दो लिंक कनेक्ट है, उसको मैं पोर्ट चैनल नहीं कर पाऊंगा। यस सर, यस सर, ठीक है ब- सर, ठीक है। हाँ, अभी समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। यार मुझे 1 मिनट दो यार, मेरा पेन कहाँ गया है, 1 मिनट। आया ना समझ में? ये दोनों जैसे होगा, ये क्या होगा? ये एक आगे स्विच सर, बन आ गया। जाए, एक स्विच बन जाएगा, एक स्विच, ये एक स्विच, दोनों लिंक, इस साइड से भी पोर्ट चैनल होगा, इस साइड से भी पोर्ट चैनल होगा, एंड इसका इस साइड से पोर्ट चैनल होगा, इस साइड से पोर्ट चैनल होगा, बट इसको हम टेक्निकली बीपीसी बोलेंगे, बीपीसी, बट इसको पोर्ट चैनल बोलेंगे। कन्फिगरेशन ठीक है सर, ठीक है। ऑलमोस्ट है मैं, अभी आया समझ में? अब यस सर, देखो, यस सर। अब देखो, और वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो नेक्सस स्विच है, इसको मुझे आईपी भी देना होगा, ये सर नो? आईपी देना होगा इसको। दो तरीके से आईपी दे सकता हूं। इस दोनों नेक्सस के बीच, ये जो मैंने की पहले ही बोला, एक L3 लिंक बोलते हैं इसको। ये तो आपकी वीपीसी पीयर लिंक हो गया, या इसको, ये हो गया पीयर लिंक। और एक हो गया L3 लिंक, इसको थ्रू में आईपी दे सकता हूं। इस पोर्ट में मैं आईपी दे सकता हूं। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया, आप एक दूसरा स्विच डाल दो यहां पे, जो मैनेजमेंट स्विच होता है, या किसी भी स्विच डाल दो, और यहां पे एक मैनेजमेंट स्पेसिफिक, एक मैनेजमेंट पोर्ट होती है नेक्सस में, उस मैनेजमेंट पोर्ट को आप आईपी दे सकते हैं। इसलिए यहां पे एक मैंने मैनेजमेंट स्विच डाल दिया। क्लियर? ओके। ध्यान से समझना, बीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में नहीं आया, पूछ लूंगा। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो पूछना, कि बहुत अगेन बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे फीचर एनेबल करनी है, कौन सा फीचर एनेबल करनी है? अब बताओ, और एक फीचर मुझे एनेबल करना पड़ेगा, कौन सा फीचर? एनी आइडिया? मैनेजमेंट, है? मैनेजमेंट वाला। नहीं, मैनेजमेंट वाला क्यों मुझे एनेबल करनी होगी? मैंने आपको क्या बोला? इस साइड से मुझे पोर्ट चैनल एनेबल करनी है। पोर्ट चैनल मतलब ये कौन सी काम करती है, एलएसीपी? ये सर नो? एलएसए पे, हाँ। हाँ। यस सर। देखो, अभी सेकंड पॉइंट जो है, मैं पॉइंट के साथ पूरा लिख के आपको वो बता रहा हूं, ताकि इजी होगा आपके लिए। पहले मैंने आपका फीचर एनेबल किया, अभी मेरा पास सेकंड काम क्या है, मुझे आईपी देना पड़ेगा, ये सर नो? कॉन्फ़िगर दी L3 लिंक, L3 लिंक मीन्स द आईपी बिटवीन टू स्विचेस। अगेन मैं आपको वन थिंग बोल रहा हूं, कि अभी फिलहाल के लिए नीचे वाला में मत जाओ, अभी कंसंट्रेट करो ऊपर वाला में, क्योंकि नीचे अलग कंसेप्ट है, ये भी बीपीसी है, बट बैक टू बैक बीपीसी है। ठीक है, ऊपर वाला में जाओ। अभी मेरा पहला काम क्या खत्म हो गया, मैंने एनेबल किया बीपीसी एंड एलएसीपी। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या होगा, इस स्विच को आईपी दूंगा। आईपी कैसे दूंगा? मैनेजमेंट पोर्ट को मैंने कनेक्ट किया मेरा मैनेजमेंट स्विच के थ्रू, इस मैनेजमेंट पोर्ट को मैं आईपी दूंगा अभी। ठीक है, इंटरफेस, लेट मी डू NX01, इंटरफेस MGMT 0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1/24। Nexus 02 को भी आईपी दूंगा। सपोज इसको .2 दिया मैंने। ठीक है, लेट मी कॉन्फ़िगर दिस थिंग्स फास्ट। NX01,
हम्म। ये दोबारा रिस्टार्ट होगा फिर। चल एलएसीपी इसका एनेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे हो गया, इस स्विच में नहीं होगा। तो इसको दोबारा मुझे रिस्टार्ट करना होगा। कोई नहीं, नेक्स्ट। तेरे को स्टेबल वर्जन मिला? नहीं, आपकी आवाज बहुत इको हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई स्टेबल वर्जन मिला आपको? स्टेबल नहीं, 7395 भी यूज किया, 95 में भी वही प्रॉब्लम हो रहा है लेटेस्ट वाला में। ये ये एक्चुअली वर्जन में प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी इमेज का प्रॉब्लम है, मतलब वर्चुअल का प्रॉब्लम है। ये कोई इमेज का, क्योंकि रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई नहीं, ठीक है। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट उसको रिस्टार्ट होने दो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी जो थर्ड पार्ट मैंने आपको क्या बताया, कॉन्फ़िगर दी बीपीसी डोमेन। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो दोनों ऊपर चीज हो गया, ये बहुत इजी है, इतने में आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब अब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बीपीसी डोमेन, जिसको हम दोनों स्विच को एक डोमेन में डालेंगे। एंड हम उसको बोलेंगे कि भाई, ये तुम्हारा जो दोनों है, तुम एक स्विच जैसा बिहेव करोगे, ठीक है। मैंने 1 2 को क्या लिया, एक बीपीसी डोमेन नेक्सस 01 को पहले कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। नेक्सस 01 बीपीसी डोमेन 1 2 को कुछ भी ले सकते हो आप। 1 2 मैंने 12 ले लिया, ठीक है, बट दोनों साइड इट शुड बी सेम, अगेन बोल रहा हूं। नाउ वो जो लिंक मैंने लिया, उसको बोलना पड़ेगा आपकी कीप अलाइव लिंक जो मैंने कॉन्फ़िगर किया, उसको आपको बोलना पड़ेगा कि आपकी पियर कीप अलाइव लिंक की सोर्स क्या है एंड डेस्टिनेशन क्या है। पियर कीप, यहां पे मुझे अगेन आप एक चीज बताओ, कौन सा वाला मैं आपको बोला कि पियर कीप अलाइव लिंक लेने के लिए? कौन सा, ये नेक्सस 01 एंड नेक्सस 02 में कौन सा लिंक आपकी पियर कीप अलाइव के लिए मैंने आपको बोला? चलिए ऊपर वाला। हाँ, पियर लिंक जिसको बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वन ये वन 1112 पियर कीप अलाइव डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ मेरा डेस्टिनेशन कौन है? स्विच टू। .2, ओके। 192.168.1.2 एंड सोर्स 192.168.1.1। देखो, अभी एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपकी कंट्रोल ट्रैफिक होती है, ठीक है। ये जो पियर कीप ए लाइव लिंक, आपको आगे आगे जैसे बीपीसी के बारे में डीप डिस्कशन होगा, आपको पता चलेगा। ये जो बीपीसी पियर कीप ए लाइव, दैट इज फॉर द कंट्रोल ट्रैफिक। ये कैसे इन दोनों के बीच राउटिंग वगैरह, कंट्रोल ट्रैफिक के लिए ये दोनों लिंक यूज होगा, ठीक है। तो सिस्को ऑलवेज रिकमेंडेड इस दोनों लिंक को आप हमेशा वीआरएफ में डालो। वीआरएफ आपको पता है ना, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है। इस दोनों को एक वीआरएफ में डालो। बाय डिफॉल्ट जो मैनेजमेंट स्विच, सॉरी, बाय डिफॉल्ट जो वीआरएफ यहाँ पे है, ये मैनेजमेंट वाला, बाय डिफॉल्ट वीआरएफ वो मैनेजमेंट वीआरएफ में है, ठीक है। ये जो मैनेजमेंट है, बाय डिफॉल्ट वीआरएफ मैनेजमेंट है। अगर आप चाहोगे, इनको दूसरे वीआरएफ में डाल सकते हो, जो कि मैं नीचे वाला में करूंगा। ये बाय डिफॉल्ट आपकी मैनेजमेंट वीआरएफ में रहता है। बट अगर चाहोगे, इस जो लिंक आप दोगे, मतलब ये लिंक मैंने आपको L3 लिंक कहाँ पे दिया है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया ना। ये बाय डिफॉल्ट आपकी मैनेजमेंट वीआरएफ में है। मैनेजमेंट पोर्ट बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट वीआरएफ में है। तो मुझे सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए कुछ अलग सा मैनेजमेंट पोर्ट डालने की जरूरत नहीं है, वीआरएफ पोर्ट डालने की जरूरत नहीं है।
बट यहाँ पे जैसे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, इसको एक स्पेशल बीआरएफ में डालूंगा, क्योंकि इसको मैं मैनेजमेंट पोर्ट में कनेक्ट नहीं किया। इसको एक्स्ट्रा L3 लिंक के थ्रू मैं दोनों को आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैंने बता दिया। अभी मुझे नेक्सस 02 का आप कॉन्फ़िगरेशन बताओ। नेक्सस 02 में क्या होगा? सेम होगा। अगेन मैं बोल रहा हूं कि बीपीसी डोमेन आपका सेम होगा, नहीं तो वो बीपीसी में नहीं आएंगे। पीयर की पिवलाइंग, अभी डेस्टिनेशन मेरा कौन हो जाएगा? सोर्स कौन हो वन जाएगा? 1 और 2। बस रिवर्स हो जाएगा। यस इतना सर। चीज क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग, जो मैंने आपको बीपीसी पीयर लिंक बताया, ठीक है, ये जो पीयर लिंक मैंने आपको बताया अभी, ये दोनों को मुझे अभी पोर्ट चैनल में डालना होगा, मीन्स एलएससीपी कॉन्फ़िगर करना होगा यहाँ पे। नहीं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल लिंक है, ये दोनों को मुझे एक लिंक कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये दोनों लिंक 11 12 11 12। ठीक है। सर इनकी कॉन्फ़िगरेशन ही याद नहीं हो रही आपकी जल्दी से। आपकी मतलब आवाज इको हो रहा है। आई थिंक आप हॉल में बैठे हो या कोई वो रूम में बैठे हो, तो आपकी आवाज इको हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से। मैं कह रहा हूँ इनकी कॉन्फ़िगरेशन लर्न नहीं हो रही सर मेरे को। इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद ही नहीं हो रही अभी तक। किसकी कॉन्फ़िगरेशन? नेक्सस की। बीपीसी की? नेक्सस की जितनी भी कमांड्स है ना, लर्न नहीं हो रही जल्दी जल्दी। नहीं, वो टाइम लगेगा यार। देखो आप लोग ना उसके साथ, कैटलिस्ट के साथ ज्यादा एक्वेंटेड हो, ठीक है। डेटा सेंटर में इतना काम नहीं किए हो, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, तो धीरे धीरे होगा। अगर आपको आज की डेट में मैं ओएसपीएफ कैटलिस्ट में बता दूंगा, तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। बट नेक्सस में टाइम लगेगा यार। अभी तो आपकी करियर की शुरुआत हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फ़िगर दी वीपीसी, कॉन्फ़िगर दी वीपीसी पीयर लिंक बिटवीन नेक्सस की कमांड थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है रिमेंबर के लिए। नेक्सस 01 इंटरफेस ETH 1 by 1 फ्लक्स 2। ठीक है, क्योंकि दोनों पोर्ट 11 12 में कॉन्फ़िगर है। चैनल ग्रुप 12 मॉड एक्टिव, नो सेट। ये बेसिक एलएससीपी है। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। इंटरफेस पोर्ट, आपने नोटपैड में लिख लिख के कमांड वो कर रहे हो या किससे कर रहे हो? नोट पैड से मैं हाँ। प्रैक्टिस नहीं है, मैं तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करता हूँ। नहीं, नोटपैड में लिख के करते हो या डायरेक्ट राउटर में? डायरेक्ट राउटर पर। नहीं, नोटपैड किया करो। नोटपैड में इस टाइप की कमांड ना जल्दी याद रहता है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इरिटेशन आएगा, बट इट्स इजी। ठीक है, नेक्सस 01 नेक्सस 02। अभी मेरा ये कॉन्फ़िगर हुआ। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, लेट मी सी इफ इट इज स्टार्टेड और नॉट। मैं एक काम करता हूँ, नेक्सस 03 नेक्सस 04 तो मुझे नहीं चाहिए। ये दोनों को मैं बंद कर देता हूँ, ये तो मुझे नहीं चाहिए। क्या बना दो। क्या? हम्म। घर से कैसे काम करते, तबीयत ठीक नहीं आती घर से ना, काम अपने पे भाई, बाहर में जाओ। यार नहीं दिक्कत आएगी आने जाने में, बता। कोई दिक्कत ना। कल लेके आनी पड़ेगी भाई।
थोड़ा सा इसको मैं रिकॉर्डिंग का भी पढ़ सकता हूँ। सेक्टर कौन सा है सर आपका? एक मिनट, रिकॉर्डिंग के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये मेरा स्टार्ट हो गया नेक्सस 01। मैं देखता हूँ कि फीचर अभी एनेबल हो गया या नहीं है। फीचर, एक तो हो गया बीपीसी, ठीक है। फीचर एलएसपी अब हो गया ना। ये थोड़ी सी आपको नेक्सस में वर्चुअल में ये इशू आता है, बट कोई नहीं। अब देखो, अब मैंने दोनों मैनेजमेंट, पहले नेक्सस 01 को कॉन्फ़िगर करूंगा, उसके बाद नेक्सस 02। नो सर, इंटरफेस मैनेजमेंट नेक्सस 02। मुझे एक चीज बताओ अभी, ठीक है। अभी मैंने नेक्सस 01 में सेम सबनेट का आईपी दे दिया, 1.1 एक साइड, 1.2 एक साइड। तो मुझे एक चीज बताना भाई, कि 1.1 एंड 1.2 दोनों में पिंग होगा या नहीं होगा? इजीली पिंग हो जाएगा, सेम सबनेट में है। यस। क्यों नहीं हो रहा है नो रूट टू होस्ट? सर मैनेजमेंट आईपी है ना, इसलिए नहीं हो रहा होगा। नहीं, इसके लिए मैनेजमेंट कोई आईपी। नहीं, देखो, इसमें हाँ हाँ बताओ। सोर्स लगा के ट्राई कर दो। नहीं, सोर्स डेस्टिनेशन में तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि ओनली एक आईपी है। और सोर्स और कोई तो मैं कुछ भी इंटरफेस नहीं दिया ना। हम्म। देखो रीजन क्या है, मैंने आपको अभी क्या बोला, ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस है ना, बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट वीआरएफ में है। तो वीआरएफ कमांड चलेगी ना इसमें? देख रहे हो, मैंने ये डाला था क्या? मैंने नहीं नहीं। कॉन्फ़िगर किया। ये बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट जो पोर्ट होती है ना, बीआरएफ, मैनेजमेंट बीआरएफ में होती है। तो किसी बीआरएफ पोर्ट को आप अगर पिंग करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बीआरएफ मैनेजमेंट डालोगे ना। डायरेक्ट पिंग नहीं हम्म। होती है बीआरएफ में। अगर एमपीएलएस की क्लास अपने किए होगे, तो जैसे हम पिंग मारते हैं तो वहां पे बीआरएफ की कमांड डालनी होती है, कौन सी पोर्ट, कौन सी बीआरएफ मेंबर है ये पोर्ट। अभी आ जाएगा, आ गया। यस सर। ये ध्यान रखना, अगर कोई पोर्ट आप मैनेजमेंट सॉरी किसी बीआरएफ में डाले हो, तो बीआरएफ कमांड डालना ताकि वो पिंग होगा। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट 01 दिस वन, देन नेक्स्ट 02। देखो, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है आईओएस में, बट ये तो है सिस्को ने कुछ दे रखा है कि हमें इतना चीज प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मिल रहा है। क्योंकि नेक्सस में बहुत सारा चीज है, इतना लाइसेंस कहाँ से लाते हैं हम। तो ये चीज का फायदा भी है। एक्सेस को ये जो देता है, नहीं तो कोई भी नहीं देता सर जल्दी से। वही ना, हमें इतना चीज हम्म। मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें। अब फायरवॉल देख लो सर। फायरवॉल में जो मेन टॉपिक है, जैसे ब्लॉकिंग करना, वो करना, फिल्टरिंग करना, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। हाँ, वो प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे नहीं होगा। ओह, हाँ, क्या हो गया इसको, इंटरफेस वो टू, यहाँ पे ये चल गया, यहाँ पे क्यों नहीं चला, यहाँ पे इंटरफेस फॉर्चूनर स्विच पर, ओके नो प्रॉब्लम। मे भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा। इंटरफेस, इंटरफेस, मे भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। हाँ। इंटरफेस पोर्ट चैनल 12 स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड प्राउन, ये क्या सेम। मैसेज आया सर? ये आपकी वो बीपीसी पीएल लिंक के लिए वो स्पनिंग ट्री पोर्ट टाइप जो होगा ना, वो चेंज हो जाएगा, स्पनिंग ट्री काम नहीं करेगा, इसीलिए वो दे रहा है। अच्छा। बट सेम चीज तो कमांड क्यों नहीं दिया वहां पे, सेम चीज तो मैंने डाल दिया, कोई नहीं। मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे नेक्सस 02 में भी, कॉन्फ़िग की
ओहो, चैनल की स्पेलिंग गलत था। ठीक है। ऑफ नहीं सर हुआ। जैसे कि आपने हम्म। बताया वीपीसी में दोनों स्विच एक बन जाएंगे, हाँ सपोज हाँ करो हाँ मेरा एक स्विच डाउन हो गया तो दोनों हाँ। स्विच का इश्यू आएगा। वो आएगा आपकी फेलावर सिचुएशन में, अभी आया नहीं वो पार्ट। ठीक है। जैसे ये बीपीसी विथ एचएसआरपी एंड बीआरआरपी कॉन्फ़िगर होगा, यहाँ पे बीपीसी कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे हाँ। बीपीसी डालूंगा, बैक टू बैक बीपीसी करूंगा, इस साइड एचएसआरपी करूंगा, ऊपर साइड से बीआरआरपी करूंगा, दोनों लैपटॉप को कम्युनिकेट करवाऊंगा। फिर मैं आपको फेलावर की सिनारियो बताऊंगा कि फेलावर की जो क्वेश्चन आपने अभी मुझे पूछा ना, कि अगर एक हम्म। स्विच डाउन हो जाएगा क्या, वो ऐसे पूछेंगे। ये लिंक डाउन हो गया क्या होगा, थर्ड लिंक डाउन हो गया क्या होगा, ये स्विच पावर ऑफ हो गया दोबारा पावर ऑन हुआ क्या होगा, ये स्विच डिफॉल्ट हो गया, मैं उसको बिना टाइम डाउन टाइम के साथ कैसे रिप्लेस करूंगा। ये सारा फेलावर की क्वेश्चन होती है इंटरव्यू के लिए, वो लास्ट में होगा। अभी आपको बीपीसी जैसे क्लियर होगा तब भी वो चीज बता पाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। यही सारा चीज मुझे पूछ रहे थे वो लोग, जैसे मतलब मैं आपको बोला ना इतना टाइप की इंटरव्यू ले बीपीसी का, बस यही पूछते हैं बीपीसी में। कॉन्फ़िगरेशन, कमांड, एनडीए वाला बस। कमांड तो याद ही नहीं हो रही सर, कमांड का तो दिक्कत आ जब रही है आप बहुत। उस लेवल में आ जाओगे, डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट होके काम करोगे, आपको तो कमांड टिप्स में होनी चाहिए ना। आपको कोई कंपनी डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट के लिए ले रहा है, सीए स्पेशलिस्ट ले रहा है, तो आप बोलोगे कि कमांड याद नहीं है, तो वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। हाँ। आप उस हिसाब से पैसे लोगे, डेटा सेंटर के हिसाब से आप सब कुछ लोगे, फिर बोलोगे कि कमांड नहीं आता है, नॉट एक्सेप्टेबल। आजकल तो सर सबके पास इवेंजी हो गए। मैं देख हाँ रहा हूँ चेकलिस्ट में भी ना, ये ना अपना इवेंजी शेयर कर देता है, कॉन्फ़िगरेशन करके देखो। हाँ, वो तो करेंगे वो भाई, वो तो क्योंकि आज की देखो, अभी भी एक चीज बताऊंगा, वो कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, बट कंपनी लेवल में जैसे जाओगे आपके पास टेम्पलेट होती है। हाँ। जस्ट क्या करेंगे, वो पूछेंगे, आपने आंसर देनी पड़ेगी। पैसे दे रहे हैं ना वो लोग, क्या कर सकते हैं। देखो, अब एक्चुअल बीपीसी ये तो, अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं यहाँ पे। मुझे एक चीज बताओ, लाइन नंबर पॉइंट नंबर 3 तक आपकी सारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर, हो गया। हो गया। अब देखो, अब जाओ नेक्सस 01 में। मैं इस नेक्सस 01, नेक्सस 02, इसका नाम क्यों नहीं चेंज हुआ है, कॉन्फ़िग टीम होस्ट नेक्सस 02। ठीक है। देखो, अगर बीपीसी आपकी सही है नहीं है, आपको देखने के लिए तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम, देखो अभी मेरा पेयर बीपीसी, एजेंसी। हाँ अभी मेरा बीपीसी स्टेटस क्या दिख रहा है, ये तीनों चीज, ईयर की लाइफ इज गुड, कौन कौन सी, ये मेन चीज है। ये कंसिस्टेंसी अगर आपकी सेम नहीं होगा दोनों साइड में, ये आपको डिफर करेगा, मतलब बीपीसी डोमेन में आने नहीं देगा। तीनों चीज आपकी सक्सेस होनी चाहिए। बीपीसी डोमेन आपकी 12 है, समझ में आ रहा है। यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ एक मिनट में, एक एक मिनट बस। सब ईपीसी कंसिस्टेंसी पैरामीटर देखो, रियल लाइफ में, रियल लाइफ में समटाइम्स क्या होती है कि आपकी, रियल लाइफ नहीं, यहाँ पे भी आएगा वो इशू। वो क्या होती है कि बीपीसी अप नहीं आती है। अगर बीपीसी अप नहीं आती है ना, पहला काम एक चीज आप ध्यान रखो, आपकी पहले तो आईपी चेक करो रिचेबिलिटी है या नहीं है। सेकंड थिंग, आंख बंद करके ये वाला का सट न सट मारो। ये जो पियर लिंक आपने कॉन्फ़िगरेशन किए हो ना पोर्ट चैनल को, जो भी पोर्ट जी चैनल आपने डाला है उसको एक बार सट ना जी। सट करो। वो 90% टाइम में, जैसे आप ग्रीन फील्ड से कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ये बीपीसी अप नहीं आता है, क्योंकि एक बार इसको सट ना सट मानना होता है। 90%, नॉट 100%। ठीक है। तो इससे, वो इस कमांड से आपको देखना पड़ेगा। आपको एक कमांड होती है उसको, ये देख, आपको सारा चीज चेक करना होगा। बीपीसी कंसिस्टेंसी पैरामीटर, यहाँ पे मेरा सारा चीज एनेबल है, सब कुछ सेम सेम है। अगर आपको कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा, सपोज कहीं पे किस चीज में रैपिड पी, बाय डिफॉल्ट रैपिड पी भेजती है नेक्सस में। समटाइम्स अगर कोई चेंज हाँ। कर दिया होगा उसको, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा बीपीसी में। तो ये कंसिस्टेंसी पैरामीटर आपको चेक करने की बहुत जरूरत है। हाँ। बट आपको क्या करना है,
ये देखो ये लिखा हुआ है, बीपीसी विल बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ मिसमैच। वो लोग पूछते हैं आपको, अगर मेरा बीपीसी अप नहीं आ रहा है, मुझे क्या क्या चेक करनी होगी। आप पहले ये मत बोल देना कि आपको मतलब सट ना सट मानना है, वो रट्टा वाला चीज होती है। वो सोचेंगे कि नहीं इसको यही काम आता है, मतलब हर बार यही करता है। आप जेन्युइनली टेक्निकली जाना कि कंसिस्टेंसी पैरामीटर में चेक करूंगा, वहां पे कौन सा पैरामीटर मिसमैच हो रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद आप बोल सकते हो कि नॉर्मली क्या होती है कि ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट में वो पॉट मतलब बाउंस बनने की होती है, मतलब जो पॉट चैनल की जो आईडिया आपने डाले होगे। ठीक है। अब पूछो आपका क्वेश्चन। फिर क्या हम इसमें एक दो से ज्यादा स्विच भी ले सकते हैं बीपीसी में? ये लिया है ना मैं 4 स्विच। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने ऊपर दो 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 ले रखे हैं ना, हम्म। मैं सोच रहा हूँ तीन ले लूं तो। तीन ले, तीन ले सकते हो, बट इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होगा ये। अगर तीन लोगे तो आपको क्या करना होगा, ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगा। समझ रहे हो? ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगा। यहां पे मैं 4 लेके रखा हूं। तीन आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस टाइप एक की ही लाइन में कॉन्फ़िगरेशन तीन है। ले रहा हूँ मैं सर, एक ही लाइन में। इसके बाद ये हाँ। नो, वो नहीं होती है। वो नहीं होती है। आप अगर लॉजिकली जाओगे दैट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली नो, नॉट अलाउड। ओके। लॉजिकली दैट इज पॉसिबल। आप 4 ले सकते हो, जैसे मैं यहां पे लिया, बट ये एक साथ नहीं होंगे, ये दोनों बैक टू बैक बीपीसी होती है, वो आएगा आगे। ठीक है। 4 भी ले सकते हो, जैसे यहां पे मैं ले लिया। ये आपको अगर सबसे बड़ी डेटा सेंटर में काम करोगे, ठीक है, जिस जो टेल्को हब वगैरह जहां पे है, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में आपको ये वाला मिलेगा। नहीं तो 99% केस में ये सिर्फ ऊपर वाला मिलेगा, आपको नीचे वाला नहीं मिलेगा। ये ओनली टेल्को हब में आपको मिलेगा नीचे वाला। ओके सर। ठीक है। अब मुझे अभी बताओ तो, इतना आपकी क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर से मैं बताऊंगा। लाइन नहीं नंबर सर, सब शॉर्ट। सर क्लियर है, तभी आगे बढ़ रहे हैं सर, ठीक टेंशन। है। ठीक है। अभी पॉइंट नंबर 5 आपके आईक्यू के हिसाब से मुझे बताओ क्या करनी होगी अभी। सर नीचे वाले तो अभी कर ही नहीं रहे ना आप? नहीं, नीचे वाला नहीं कर रहा हूँ, बंद करके रखा हूँ ना इसको। चलो मैं इसको ना 1 बाय 1 स्टार्ट भी कर देता हूँ। हाँ, मुझे बताओ अब, अभी क्या करना होगा। ये मेरा दोनों बीपीसी डोमेन में आ गया, ये सर नो। यस सर। मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो दोनों ये पोर्ट को भी तो ये स्विच को भी कॉन्फ़िगरेशन ये करना स्विच, होगा ना। ये पोर्ट चैनल बनाना है इसमें। ये पोर्ट चैनल में तो इस साइड भी बनाना होगा मुझे, ये यस सर सर। नो। एंड यस इस सर। साइड भी बनाना होगा। यस सर। यस। तो यस। अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इसका कैटलिस्ट का। ठीक है। फिर इसका करेंगे ताकि ये वाला पार्ट आपकी खत्म होगा। अब देखो, अभी ये लैपटॉप का भूल जाओ, लैपटॉप में एचएसआरपी बीआरआरपी के लिए काम करूंगा। नहीं, लैपटॉप पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा सर अभी। हाँ। कॉन्फ़िगर ए बीपीसी बिटवीन नेक्सस 01 एंड नेक्सस 02 एंड ठीक है। इंटरफेस रेंज स्विच 5 का क्या है? E0/0 E0/1। ये कटलिस्ट स्विच है। चैनल ग्रुप चैन मोड एक्टिव नसट इंटरफेस पोर्ट चैनल 10 टू इस पोर्ट ट्रंक इनका न्यू स्विच में करने की जरूरत नहीं है ये, स्विच पोर्ट मत ट्रंक। ये मैंने नेक्सस सॉरी कैटलिस्ट किया, कैटलिस्ट के बाद नेक्सस करूंगा। स्विच 5 मतलब ये कौन सा हो गया, डेप 5 हो जाएगा। स्विच 5 मतलब डेप 3 ऑन कर देता हूँ, डेप 4 ऑन कर देता हूँ।
अब मुझे नेक्स्ट पार्ट, मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होगा? मुझे नेक्स्ट पार्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, नेक्सस 1 और 2 के बीच। कॉन्फ़िगर द बीपीसी ऑन द NX01 and NX2। NX01, NX इंटरफेस UT1/3। थ्री ही पोर्ट था, यस दोनों साइड से थ्री है। चैनल ग्रुप 10.50। ये मैंने चैनल नंबर डाला, ठीक है। इन दोनों को पोर्ट चैनल में डालूंगा। आप इस साइड एंड इस साइड अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस इज लोकल टू द स्विच। नो सट इंटरफेस पोर्ट चैनल 10 स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब देखो यहाँ पे एक चीज आता है यहाँ पे, ये देखो ये डायग्राम ध्यान से देखो। अभी मैंने ये वाला, जो नेक्सस 01 नेक्सस 2 अभी एक VPC डोमेन में आ गया, ठीक है। बट इस साइड से आपकी पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस साइड की जो आपकी नेक्सस की जो है 1/3 1/3, इन दोनों पोर्ट को भी बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा बीपीसी नंबर सेम होती है। इन दोनों के लिए आप एक बीपीसी आईडी आपको असाइन करना होगा। बीपीसी डोमेन अलग हो गया, बीपीसी डोमेन आपकी फिजिकल स्विच के लिए हो गया। यहाँ पे एक आपको बीपीसी नंबर मींस बीपीसी आईडी बताना पड़ेगा दोनों पोर्ट को। एंड दिस बीपीसी शुड बी सेम ऑन बोथ द स्विच। जैसे वो देखेंगे कि मैं भी बीपीसी 10 की पार्ट हूं एंड मैं भी बीपीसी 10 की पार्ट हूं, तो हम दोनों एक ही पोर्ट है, एक ही स्विच है। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा बीपीसी एनी नंबर यू कैन मैच। बट रियल लाइफ में क्या होती है, जो पोर्ट चैनल नंबर आप यहाँ पे डालते हो सेम डाल देते हैं। दिस इज नॉट मैंडेटरी, आप यहाँ पे 11 भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर द इजी आइडेंटिफिकेशन, जो जिस पोर्ट चैनल के थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, सेम पोर्ट आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं। क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछो। वीपीसी आईडी हो गया, हम्म। दूसरा अपना वीपीसी हो गया, वीपीसी हो गया दूसरा नॉर्मल वीपीसी जो हम स्विच के लिए बीपीसी डालते हैं। डोमेन। हाँ। हम्म। तो क्या आईडी और डोमेन में अपने को दोनों सेम रखनी पड़ेगी ना, या अलग अलग भी रख सकते हैं? बीपीसी डोमेन ये नंबर आप यूज नहीं कर सकते हो, बीपीसी 12, क्योंकि ऑलरेडी ये यूज हो रखा है। ये जो कहाँ पे यूज किया था बीपीसी डोमेन नंबर है, इसको यूज मत करना। कहाँ गया बीपीसी डोमेन, मैंने कहीं पे तो डाला था। ये रहा ना सर, ये ऊपर ऊपर ऊपर, इससे ऊपर। ये रहा। ये रहा नीचे। ठीक, नहीं इसको मत डालना। रेस्ट नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, ये जस्ट एक बीपीसी आईडी होती है, दोनों पोर्ट की सेम होनी चाहिए, दोनों स्विच की दोनों पोर्ट। ठीक है, इसीलिए पर मैं क्या, कोई हाँ बताओ। पूछ ले इंटरव्यू में मेरे से कि वीपीसी आईडी और डोमेन में डिफरेंस क्या है, तो क्या बताऊं सर? बीपीसी डोमेन में दोनों फिजिकल स्विच को एक स्विच कंबाइन करने के लिए वी नीड टू कॉन्फ़िगर द बीपीसी डोमेन। एंड फॉर द बीपीसी आईडी टू पोर्ट नीड टू बी एक्ट एज ए वन। फॉर दैट वी नीड टू पुट द बीपीसी आईडी। क्लियर? सर, सर थोड़ा स्लो, बहुत तेज ठीक बोल है, के आप। ठीक है। दोनों स्विच को आई आईडी बताओ सर, आईडी वो आईडी, पहले वाला समझ में आ गया। दोनों स्विच की जैसे दोनों पोर्ट है, वो दोनों पोर्ट एक बिहेव करने के लिए मीन्स वो जैसे देखेंगे कि हम दोनों एक ही पार्ट है, ठीक है। तो जी। देन दैट टाइम हमें एक नंबर डालना पड़ेगा दोनों पोर्ट में, जिसको बोलते हैं कि बीपीसी नंबर, बीपीसी आईडी। वो पोर्ट बेसिस में होती है अंडर द पोर्ट चैनल। क्लियर? यस सर, यस सर। पोर्ट चैनल के अंडर वो डालोगे, पोर्ट को जो बीपीसी डालोगे। एंड बीपीसी आप कुछ भी डाल सकते हो, अगेन मैं बोल रहा हूँ। बट रियल लाइफ में कभी ये चीज हम गलती नहीं करते हैं, जो पोर्ट चैनल नंबर डालते हैं एग्जैक्टली सेम बीपीसी नंबर हम डालते हैं। एंड बीपीसी नंबर रिपीट नहीं होगा।
अगर आप यहाँ पे सपोज और एक पोर्ट कनेक्ट है, मान लो 1/4 1/4, 1/4 के लिए आप डिफरेंट वीपीसी नंबर फिर डालोगे। 10 को यूज मत करना, नहीं तो वो सारा पोर्ट एक हो जाएगा, बट ऊपर साइड से ये दोनों एक नहीं होगा, अलग होगा, तो आपकी सस्पेंड मोड में चला जाएगा। क्लियर? क्या इसमें कोई ऐसा मेथड है कि जो हमने VPC10 यूज कर लिया हम्म। उसके बाद हम यूज ही ना कर पाए? 10 यूज नहीं कर पाओगे ना आप। अगर VPC10 आपने डाल दिया यहाँ पे, मैं VP। मैं चाहता हूँ कि मेरे कलीग्स, जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी हम्म VPC10 मैंने डाल दिया 2 पोर्ट के लिए, हम्म। फर्दर मेरे कलीग्स भी VPC10 किसी को दे ही ना पाए। नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि रीजन है, आप जिससे भी कोई बीपीसी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, उसका डुप्लेक्स पे चल रहा है, कोई नहीं। जैसे पहले कोई बीपीसी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है ना, द वेरी बेसिक थिंग्स इन नीड टू फर्स्ट चेक व्हिच बीपीसी आर कॉन्फ़िगर्ड। आपको यहाँ पे क्लियर शो करेगा वो। ओके। ठीक है। बाय डिफॉल्ट आईडी 1 है, अभी मैं दोबारा कॉन्फ़िगर नहीं किया, वो आप दिखोगे, अभी दिखाई देगा आपको। ठीक है, बीपीसी 10 जैसे मैं डालूंगा। स्विच 5 में कहाँ पे नेक्स्ट, कहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन किया था, स्विच 5 किया था या नहीं किया था? स्विच 5 किया था। नाउ आई नीड टू कॉन्फ़िगर नेक्सस 01 एंड नेक्सस 02, सॉरी नेक्सस 02, नेक्सस 01 10 के लिए। ठीक है, नेक्सस 02। हेलोवर सिचुएशन सारा बताऊंगा आप। सर बिलीव है, सर आपको बिलीव है, टेंशन मत लो, आप हमारे को सब कुछ बताओगे। फेलोवर क्योंकि इसका मेन चीज होती है वो, कमांड, कॉन्सेप्ट एंड फेलोवर। अब थोड़ा सा वेट करो, इमीडिएटली बीपीसी अपने यहाँ पर है, थोड़ा सा वेट। अभी डाउन है। चेक कर दो, नो शॉट शॉट और नो शॉट। हाँ कर आ देंगे, बट जाएगा थोड़ा दोबारा। सा अपने आप आएगा, थोड़ा सा वेट करो। देखो, ये जो पोर्ट चैनल 10 है, बीपीसी आईडी है, बाय डिफॉल्ट आईडी जो होती है 1 होती है, जो बीपीसी ने इसको दिया डोमेन को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आईडी होती है। बट आप यहाँ पे जैसे कोई भी बीपीसी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है आपकी कोलिग, दी हम्म। वेरी फर्स्ट थिंग, बेसिक थिंग इज आपको चेक करना होगा कौन सा बीपीसी मेरा कॉन्फ़िगर्ड है, 100 बीपीसी। ठीक है, सर रेस्ट। हाँ इसकी कोई बताओ। शॉर्ट कमांड है अपने पास, शो रनिंग VPC करके, कि जिसमें हमारे को पता चल जाए कि कौन कौन सी VPC नंबर्स कॉन्फ़िगर है, सिर्फ VPC पता लगे, ये तो अदर बीपीसी का ही है फंडामेंटल्स ना, नहीं? ये तो इसी बीपीसी का है। ये तो बाकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया, ओनली बीपीसी दिया। बाकी कुछ नहीं दिया ना, ओनली बीपीसी का कॉन्फ़िगरेशन। जितना जितना बीपीसी होगा इसके नीचे 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 आ जाएगा। बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ बीपीसी ही देख रहा हूं मैं, कौन सा बीपीसी नंबर। अब शायद अब आ गया होगा। अब आ गया ना। अभी मेरा क्या दिख रहा है? सक्सेस। सक्सेस। ठीक है। बाकी मेरा कोई विलन कॉन्फ़िगर नहीं है, इसीलिए एक्टिव विलन 1 दिख रहा है। अभी आपको ये वाला क्लियर हुआ? अभी मेरा कोई भी, देखो एसटीपी की वजह से कुछ ब्लॉक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा लिंक मेरा यूटिलाइज्ड होगा। मुझे अभी बताओ, अप टू दिस पार्ट इट्स क्लियर और नॉट? अप टू दिस पार्ट। यस सर, यस सर। ठीक है। सर दैट्स मीन्स हाँ अपने जो ये जो दोनों लिंक है वो यूज होंगे, तो क्या इसमें पैकेट ऐसे जाएंगे, एक पैकेट फर्स्ट लिंक से, एक पैकेट सेकंड लिंक से? नहीं नहीं, लोड बैलेंस हो जाती है। सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी। सीसीएनपी में एक टॉपिक था, लोड बैलेंसिंग ऑफ द पोर्ट चैनल, याद है? हाँ। हाँ, उसी के बेसिस में जनरली क्या होती है, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, नहीं तो यस आपकी सर। सोर्स आईपी डेस्टिनेशन मैक, उसके हिसाब से वो जाएगा। वो भी उसके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू में पूछते हैं, वही लोड बैलेंस, सॉरी उसके उसके टाइम में बताऊंगा। सपोज यहाँ पे एक सर्वर कनेक्ट है, वो कैसे लिंक फॉलो करेगा, या एक मशीन कनेक्ट है, कभी भी यूजर मशीन कनेक्ट नहीं होती है नेक्सस में, बट वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो पैकेट कैसे जाएगा वो बताऊंगा उस टाइम। अभी पहले पूरा वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है।
सर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, मैं स्पेशली कोई वैसे हाँ पढ़ा था नहीं, कोई पूछना हुआ। हाँ, कोई नहीं, उस टाइम पूछना, मैं सारा चीज बताऊंगा आपको। लोड बैलेंस कैसे होती है, उस लोड बैलेंस कैसे होती है वो तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कंप्लीटली आपकी उसका पार्ट है, कंप्लीट टॉपिक होती है आपकी एनकोर या एनआरसी किसी में एक, स्विचिंग में एनकोर में। ठीक है, बट कैसे पैकेट जाएगा नेक्सस के हिसाब से, ये फेल हो जाएगा, ये कैसे जाएगा, अगर ये मैं कंप्लीटली डाउन हो जाएगा ये कैसे होगा, तो वो सारा चीज करेंगे। ओके ओके। सर। अभी नेक्स्ट पार्ट मेरा, मैंने दोनों स्विच को स्टार्ट किया था, ये हुआ क्या? नेक्सस पर नहीं हुआ ना, कोई नहीं। बैक पे पीछे बता रहे हो क्या सर? हाँ, बैक टू बैक पीपीसी करेंगे, उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें। admin। इसके बाद फर्स्ट इसका चेंज करना पड़ेगा, NX 0। भाई एक बार ना मैं राइट करके सारा चीज रख लेता हूँ, नहीं तो कल दिक्कत होगा। ठीक। अभी जैसे ये वाला डायग्राम आपको कैसे दिख रहा है? ये वाला अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा, अभी डायग्राम कैसे बन गया है? ये हो गया आपकी स्विच 5। ठीक है। और ये जो दोनों नेक्सस 01 नेक्सस 02 था, एक बन गया ना एक स्विच। तो लिंक कैसे हो गया इस टाइप की? अगर इस डायग्राम से इसको मैं डिराइव करूंगा, यही निकल के आएगा ना। ये सर नो। अभी एक लिंक बन गया ये, एसटीपी, क्योंकि एसटीपी काम नहीं कर रहा है। क्लियर? क्या हो गया? यस ठीक सर, है। यस सर। अभी नेक्स्ट ये है स्टेप, ना, म्यूट कॉन्फ़िगर। हाँ। म्यूट कर लेता हूँ ना, ताकि डिस्टर्ब ना हो, पीछे की बैक ओके नॉइस ना ओके, आए। कॉन्फ़िगर है इसलिए। बीपीसी, ओके कोई नहीं। अभी कॉन्फ़िगर है बीपीसी बिटवीन Nexus 03 and Nexus 04। समटाइम्स इसको जो बैक टू बैक पीपीसी क्या होती है मैं उसको बताऊंगा, बट बैक टू बैक पीपीसी का नाम भी याद रखना। समटाइम्स कोई कोई बंदे बोल देते हैं कि एक्सटेंडेड बीपीसी, एक्सटेंडेड बीपीसी आप उसको बोल नहीं सकते हो टेक्निकली, बट फिर भी कोई कोई बंदे उसको एक्सटेंडेड बीपीसी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एक्सटेंडेड बीपीसी बैक टू बैक बीपीसी दोनों सेम होते हैं। देखो, वहां पे मैंने क्या किया था, अभी यहाँ पे नीचे वाला स्विच में कंसंट्रेट करो। ऊपर वाला स्विच में मैंने क्या किया था, मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू मैं उसको कनेक्ट किया था। ठीक है।
अभी ये वाला क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा लिंक मैंने डाल दिया जिसको बोलते हैं कि L3 लिंक, इसके थ्रू भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है। इस L3 लिंक के थ्रू मैं क्या करूंगा, E1/6, चलो इसके थ्रू ये 1/1 1/2 मेरा बीपीसी पीयर लिंक हो गया। एंड जो E1/6 हो गया, ये इसको मैं L3 पोर्ट बना दूंगा एंड यहाँ पे आईपी दूंगा। बट बाय डिफॉल्ट क्या होती है कि मैनेजमेंट पोर्ट आपकी मैनेजमेंट वीआरएफ में होती है, बट यहाँ पे कोई वीआरएफ नहीं है। बट ये एज पर द सिस्को रिकमेंडेड, ये आपको वीआरएफ में डालना पड़ेगा क्योंकि L3 पोर्ट बाकी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द आईपी पार्ट। ठीक है। तो इसको मैं बीआरएफ में डालूंगा। बीआरएफ मुझे कैसे कॉन्फ़िगर करनी है? ठीक है। कॉन्फ़िगर, जहां पे भी डाउट होगा पूछ लेना। कॉन्फ़िगर दी L3 लिंक बिटवीन टू स्विचेस। बीआरएफ कंटेस्ट PKA। मैं एक बार देखता हूँ यार इसका। बीआरएफ कंटेस्ट PKA, ये दोनों स्विच में मुझे डालना पड़ेगा, NX01 एंड NX02। ये PKA कुछ नहीं है, एक कॉन्टेक्स्ट की नेम डाल दिया आप, ABCDEFGH वॉट एवर वांट यू कैन डू। मैं पियर कीप अलाइव के नाम से इसको डाल दिया। ठीक है। आप कुछ भी चाहोगे कुछ भी डाल सकते हो। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, इस पोर्ट को इंटरफेस ETH1/6 को इस आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा एंड थ्रू द वीआरएफ। ठीक है। इसको पहले मैं Nexus 0 3 का करता हूं, उसके बाद Nexus 0 4 का करेंगे। इंटरफेस ETH1/6, नो स्विच पोर्ट क्योंकि L3 पोर्ट करूंगा मैं इसको। बीआरएफ मेंबर PKA, क्योंकि बीआरएफ क्रिएट किया था, इस पोर्ट को उसी बीआरएफ मेंबर के अंदर डालूंगा। आईपी एड्रेस 192.168.1.3/24, नो सेट। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना, अगर मैं पहले ये लाइन डालूंगा, देन बीआरएफ इस पोर्ट को एक बीआरएफ मेंबर के अंदर, मतलब पीके जो मैंने क्रिएट किया इसके अंदर, इस पोर्ट को इसमें असाइन करूंगा। पहले आईपी डालूंगा, उसके बाद इसको यहाँ पे असाइन करूंगा, तो क्या प्रॉब्लम होगी? सर जब बीआरएफ बनाओगे ना तो आईपी उड़ जाएगी। हाँ, जब बीआरएफ बनाऊंगा आईपी उड़ जाएगी। रीजन ये है कि आपको पहले बीआरएफ डालना पड़ेगा, उसके बाद आईपी। अगर पहले आईपी डाल दोगे, बीआरएफ पोर्ट उसको आईपी फ्री करवाता है। ठीक है। यस। सर ले लो, टेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, पूछना पड़ता है इसी ना, अगर बहाने नहीं बुलाओगे तो सही। नहीं पूछूंगा तो आपको फिर पता नहीं चलेगा ना। नहीं सर, मैं तो सोच रहा हूँ ये छोटे छोटे टेस्ट लेके अपने पास बुला लो बस। NX 03 हो गया, NX 04 हो गया, बाकी सारा सेम है। बस इसको यस। मैंने कॉन्फ़िगर करता हूँ बस अभी। आई डोंट नो मेरा Nexus 03 ऑफ है या नहीं है, ऑफ है। ये वन, एडमिन, एडमिन कॉन्फ़िग फीचर आ जाना चाहिए। अगर ये फिर PPC नहीं होगा, LSCP नहीं होगा, फिर दोबारा रिस्टार्ट होगा। फीचर, ओके नाउ अभी ये पिंग हो जानी चाहिए 1.4 को।
ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट काम क्या है? मैंने देखो आईपी दे दिया। सेम चीज अभी मुझे उन दोनों स्विच का कॉन्फ़िगरेशन क्या करना पड़ेगा वीपीसी डोमेन में। ठीक है। ठीक। NX03 NX04 34 लेट मी टेक 34। यहाँ पे आप मुझे बताओ यहाँ पे कमांड क्या होगा? Nexus 03 के लिए थोड़ा सा फॉलो अप करो मुझे अभी। Nexus 03 के लिए कमांड क्या रहेगा? पियर कीप अलाइव डेस्टिनेशन 1.4। 3 and 4, 4 और 3। ना ना, यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हो आप। क्या मिस कर रहे हैं हम कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे। क्या मिस कर रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया था? जो 1.1 एंड 1.2 मैंने कॉन्फ़िगर किया था, दैट वाज कॉन्फ़िगर्ड अंडर द मैनेजमेंट एंड दैट वाज द मैनेजमेंट वीआरएफ। बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट वीआरएफ तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट अभी मैंने क्या किया, मेरा स्पेसिफिक वीआरएफ मैंने क्रिएट किया L3 लिंक के लिए। तो मुझे वीआरएफ मैनेजमेंट वो वीआरएफ मेंशन करनी है। 99% केस में आपको रियल लाइफ में मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू आपको कॉन्फ़िगरेशन करने को चांस मिलेगा। बट 1% टाइम समटाइम्स ये भी सिचुएशन आएगा, तो यू नीड टू नो। ठीक है। तो सर फिर तो मैंने पीकेआई की जगह मैनेजमेंट देना चाहिए था। क्यों? मैनेजमेंट तो ऑलरेडी है ना। मैनेजमेंट कैसे दो बीआरएफ कैसे डाल दोगे? मैनेजमेंट तो ऑलरेडी मैनेजमेंट पोर्ट थ्री के लिए फोर है। में सर, 3 4 में। हाँ, 3 4 में पीके डाला ना। हाँ ठीक है, दोनों हुए आपको मैंने दिखा दिया। मैनेजमेंट से सर, कैसे करनी है? आईपी चेंज करनी है। हैं? नीचे नीचे आईपी चेंज होगी। हाँ, नीचे आईपी चेंज होगी। डेस्टिनेशन आपकी 1.3 होगा, सोर्स आपकी 1.4 होगा। Nexus 03 1050 and Nexus 04 1050। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका? सेम थिंग। नेक्स्ट क्या होगा? सर वीपीसी डोमेन चेक करेंगे। हाँ, बीपीसी डोमेन चेक करेंगे। मीन्स दोनों स्विच बीपीसी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो अभी यस। फेल्ड आ रहा है। ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। नहीं आएगा, फिर इसको सट ना सट करेंगे या ट्रबल शूट करेंगे, कुछ मिस तो नहीं हो गया। ठीक है। ओके ये देखो इस टाइप क्या आएगा, आपकी फेल्ड हो गया अब। सर, अदर साइड फेल्ड बट है। हाँ, अदर साइड भी सेम आएगा। तो पियर इज अलाइव। पियर लिंक के थ्रू वो काम कर रहा है, मतलब आईपी पियर रीच अलाइव मींस मेरा आईपी रीचेबिलिटी है। बाकी पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा इस कंडीशन में टाइम लेगा, नहीं तो सट ना सट करेंगे, नहीं हो रहा है। सो बीपीसी पियर इज अलाइव। सो चलो कोई नहीं, इसको सट ना सट के बाद मारते हैं। ओके। मैंने यहाँ पे एक्सिस नहीं किया तो ये आएगा कैसे? शायद मैंने वो वाला आपको पोर्ट चैनल में भी तो डालना पड़ेगा ना, उस दोनों जो कि आपकी बीपीसी जो पोर्ट है Nexus 03 Nexus 04, ये दोनों नहीं तो हाँ इंडिविजुअल बिहेव करेंगे ना ये। सॉरी। 1/2। ठीक है। अब मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ उसे। ये वाला कॉन्फ़िगर है बीबीसी बिटवीन लिंक बिटवीन द स्विचेस। कौन सा NX 03 एंड NX 04।
एंड लिखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्सस 03, नेक्सस 04। इंटरफेस इट चैनल ग्रुप फोर 34 देता हूँ मैं, चैनल ग्रुप 34, इंटरफेस 4 चैनल 34। स्विच पर बस। इसके बाद अब क्या आएगा? नेक्सस 03, नेक्सस 04, नेक्सस 03, नेक्सस 04। चलो एक बार डायग्राम दिखाना। डायग्राम ओके। ये देखो। सर आप नीचे वाला कॉन्फ़िगर कर रहे हो? हाँ, नीचे वाला ना। तो आपने 1 और 2 के लिए, 4 और 5 हम्म है ना? 1 2 के लिए किया ना। 1 2। ओके ओके। अब देखते हैं। ठीक है। यस। 34। नाउ इट्स गुड। ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है? डायग्राम के वी हिसाब आर। से नीचे मुझे साउथ वाउंड भी करना होगा। ये दोनों पोर्ट को, ये स्विच भी कॉन्फ़िगर करना होगा, स्विच 6। इसको पोर्ट चैनल में डालना होगा, इसको पोर्ट चैनल में डालना होगा, ताकि ये पार्ट फिनिश होगा मेरा। ये सर नो। यस सर। ओके। स्विच 6। इसको यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। इंटरफेस पोर्ट चैनल 20, switch channel, switch port mode trunk. Then one more thing I need to do. Configure a VPC between Nexus 03 and Nexus 0. 03, Nexus 04, Nexus 03, Nexus 04। कौन सा पोर्ट कनेक्ट है? 20। चले पोर्ट वन चैनल बाई थ्री नंबर। 1/3। सर पोर्ट चैनल नंबर। नहीं, पोर्ट चैनल नंबर अभी क्या? 1/3 कनेक्ट है ना, हाँ। इस साइड से। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट चैनल नंबर 20 आएगा ना? हाँ, डाल देता हूँ 20। इंटरफेस पोर्ट चैनल 20, बीपीसी आईडी में 20 डाल देता हूँ। सर 120 हो गया। 120 ओके। ये अभी हो जाएगा आपकी बीपीसी आईडी। डाल। ये दोनों मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। स्विच 6 आई डोंट नो स्विच 6 स्टार्ट है या नहीं है। स्विच 5 EN 115 host 26। ठीक है। मुझे ये भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा नेक्सस 03 एंड नेक्सस 04 में। 115 नेक्सस 03, नेक्सस 04। 150 03। इतना तक आपकी मतलब सेम चीज की है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो ऊपर वाला में किए थे सेम चीज किए। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा एक यस L3 सर। लिंक ले लिया, यहाँ पे आईपी डाल दिया, नया VRF क्रिएट किया। इसके बाद दोनों को पोर्ट चैनल में डाल दिया, जो बीपीसी पीयर लिंक मेरा है। ठीक है। इस दोनों पोर्ट को, इसको मैंने पोर्ट चैनल में डाल दिया, कटलिस्ट में नॉर्मल इथर चैनल। यहाँ पे इस दोनों पोर्ट को सेम बीपीसी आईडी दे दिया। ओके। सेम चीज ऊपर किया, तो ये मेरा अभी क्या होगा? फिलहाल के लिए ये स्विच बीपीसी में है, यस। ये स्विच बीपीसी में है। हाँ जी। बट दीज टू स्विचेस आर अननोन टू ईच अदर। ये दोनों को बारे में पता नहीं है फिलहाल के लिए।
तो यस इस सर। इस स्विच, सपोज ये स्विच नंबर 1 हो गया, ये स्विच नंबर 2 हो गया। स्विच नंबर 1 को कैसे पता चलेगा कि स्विच 2 आपकी बीपीसी में है, एंड स्विच 2 को कैसे पता चलेगा कि स्विच 1 बीपीसी में है? नहीं तो अगेन वही सेम हालत हो जाएगा, आपकी एसटीपी आ जाएगा यहाँ पे। यस। ये सर नो। तो यस सर। इस जो पोर्ट के थ्रू ये जो क्रॉस कनेक्शन है ना, इनको बोलना पड़ेगा कि भाई ये स्विच एंड ये स्विच दोनों बीपीसी में कनेक्ट है। अगर तुम इस तो स्विच वीपीसी में हो, आईडी डालनी पड़ेगी ना इन पे भी, हाँ चारों। हाँ हाँ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो ये जब ये बैक साइड जो ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो केबल क्रॉस कनेक्शन हो रखी है सर, दैट इज नोन एज द बैक टू बैक बीपीसी। मतलब ये स्विच को, ऊपर वाला स्विच को, NX01 NX02 जो बीपीसी में है वन स्विच, उनको पता नहीं चाहिए भाई ये भी बीपीसी में है, एंड इनको भी पता चलनी चाहिए कि ये भी बीपीसी में है, ताकि एसटीपी फिर इनके बीच में नहीं आएगा। वेरी हाई लेवल डाटा सेंटर में ये चीज यूज होती है, नहीं तो ये बस ऊपर वाला, या नहीं तो बस दो दो यूज होती है, चार यूज नहीं होती है। हाई एंड डाटा सेंटर में यूज होती है चार। क्लियर हुआ आपको? यस सर। बैक टू बैक बीपीसी कॉन्फ़िगरेशन कल करेंगे। ओके। रुको मुझे सारा कॉपी करने दो अभी। हाँ, Nexus 03 Nexus 04 में देख लो तुम्हारा बीपीसी सारा अप आया या नहीं आया। आ गया? सब आप है। 20 Nexus 04 100 बीपीसी कट लिस्ट में भी आपको आ जाएगा। EN 100 इथर चैनल समरी आ गया, अप है। यस सर। 100 इथर चैनल अप। मुझे बस सारा कॉपी करने दो अभी, देखिए कल के लिए मेरा इशू। ठीक है, कल क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो होगा बैक टू बैक बीपीसी। ठीक है, ओके। बैक टू बैक कल बीपीसी क्लास करेंगे। होगा सर? हाँ क्लास क्लास होगा। अगर बैक टू बैक बीपीसी के बाद टाइम मिल जाएगा तो FHRP एंड VRRP हम दोनों करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है इस वीक आपका कैसे भी करके सैटरडे तक इसका कंप्लीट करूंगा। इसमें एक यस बीपीसी हो सर। गया, बैक टू बैक बीपीसी हो गया, HSRP होगा, BRRP होगा। तो नेक्स्ट वीक में मेरे पास एक ही दो लैब बचेगा, नहीं तीन लैब। DGP की एक, VXLAN की, एक्चुअली आपकी कोर्स के हिसाब, वीएक्स। आपकी कोर्स के हिसाब से MPBGP EBGP VXLAN वाला है। बट यू नीड टू नो कि शायद कोई आपको पूछ लेगा कि आपको पिन के थ्रू कैसे भी एक्सप्लेन होती है, शायद कोई पूछ लेगा, जो कि चांसेस वेरी रेयर है, बट कोई भी पूछ लेगा। इनकेस कोई मतलब कुछ खुद पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो पूछ लेंगे पिन के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, ये पार्ट नहीं होती है कोर्स को। तो एक पिन का लैब करेंगे थ्रू VXLAN, एक EBGP का लैब करेंगे थ्रू VXLAN एंड ये BGP। ठीक है। ठीक है, खत्म हो जाएगा अभी नेक्स्ट शॉर्टली, ज्यादा दिन है नहीं। ठीक है, ठीक है सर। ओके। नेक्सस के बाद मैं आपका स्टोरेज में जाऊंगा, जो कि स्टोरेज मुझे 3 to 4 डेज लगेगा। स्टोरेज पूरी थ्योरी है ना सर? हाँ थियरी है, थियरी है। सर बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। नहीं थियरी है, थियरी उसको आप बोल सकते हो, बट प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारे पास एमडीएस की स्विच नहीं है, कि एमडीएस की कोई नहीं मिल, कुछ नहीं मिलता है आपको, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। ठीक है, तो लैब ही है। तो आज आपको लैब को ही मैं बताऊंगा कि कमांड क्या होती है। ठीक है, तो इसलिए 3 to 4 डेज उसको फिनिश करूंगा, देन मैं आपको सर एसीआई में लास्ट में जाऊँ। करेंगे, थ्योरी पार्ट लास्ट में करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एसीआई करेंगे, बट एसीआई के लिए ना, एसीआई में मेरा वाला सर्वर में करूंगा, जो कि 22 को मैं ला रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोला 20 में 3 to 4 डेज में मेरा वाला उसमें करूँ, एमडीएस आपको खत्म कर दूंगा। मेरा सर्वर है तो सर, इतना है सर आपके पास, टेंशन क्यों ले रहा हो? नहीं आपके सर्वर है, बट बिफोर दैट मुझे भी सारा चीज वहां पे डिप्लॉय करनी होती है ना। तो आपकी सर्वर कब ऑन रहती है ऑफ रहती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे लिए। तो इट्स बेटर, क्योंकि 1.5 वीक मुझे लगेगा आपकी और नेक्सस खत्म करने के लिए। तो बीच में हम्म। जस्ट 4 डेज की गैप रहेगा। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट 4 डेज, मैं आपकी स्टोरेज कराऊंगा, क्योंकि स्टोरेज एंड एसीआई दूर दूर तक किसी का रिलेशन नहीं है, नेक्सस एंड एसीआई का रिलेशन है। ठीक है, तो थ्री तभी तो फोर मैं डे कह रहा था सर, कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा ना? हम्म
तब मैं बोल रहा था 4 डेज वैसे भी चल कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। चल, कोई नहीं कोई नहीं, मैं देखता हूँ, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। पहले नेक्सस खत्म करते, बट एक चीज ध्यान रखना, नेक्सस जैसे खत्म होगा ना, नेक्सस हाँ। आपकी पूरा टिप्स में होनी चाहिए, नहीं तो एसीआई में दिक्कत होगा। ठीक है, नहीं, क्योंकि अभी तक एसीआई, जो आप पूछ रहे हो सर, बैक बैक में से पूछा, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, मैं वो टॉपिक दोबारा नहीं रिवीजन नहीं, कर। देखो सारा चीज तो पूछ नहीं पाऊंगा, रीजन ये है कि आप एक बार रिवाइज कर लेना, जैसे नेक्सस खत्म होगा 1-2 दिन में, थोड़ा सा बस ओवरलुक कर देना, ताकि जैसे आप एसीआई जाओगे ना, वो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और कुछ पूछ सर रहे थे मेरे को आप? ईबीजीपी तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बिकॉज मेरा एमपीएलएस डाउन। नहीं नहीं, एमपीएलएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एमपीएलएस में एक बीजीपी वीपीएन की वो टॉपिक है, ठीक है, एमपी बीजीपी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा वो, बट एमपीएलएस तो पूरा यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, बट थोड़ी बहुत जितना रिक्वायर्ड है मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। और कुछ? बस सर। चलो फिर कल हम मिलते हैं,